हम रुक कर लेते हैं अहमदाबाद का। भूपेंद्र सिंह आपके पास आते हैं क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि चुनाव में हिंदुत्व कार्ड ना खेलें अरविंद केजरीवाल, लेकिन आप लोगों के बीच में जाइए, बातचीत कीजिए। अरविंद केजरीवाल के बयान पर लोगों की आम राय क्या है, क्या सोच रहे हैं वो? देखिए विपनेश, आज गुजरात में नया साल मनाया जा रहा है और कल ही यहाँ पर परसों जो है दिवाली थी, लक्ष्मी पूजन किया गया और आज इस तरह का जब बयान आया, चूंकि चुनावी साल है, एक महीने बाद लगभग एक महीने बाद यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, तो जनता भी इस बात को अच्छे से समझती है कि किस तरह के बयान आते हैं और क्यों आते हैं। रही बात लोगों से बात करने की, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बात है, जो करेंसी है उसको अगर किसी धर्म समुदाय से जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मी और गणेश को पूजने वाले ही तो है नहीं, बाकी लोग भी उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका क्या होगा, उसको किस तरह से देखेंगे। बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनकी भावनाएं इससे आहत हो सकती है। तो ये जो चलन है, जो करेंसी है, उसको अगर किसी धर्म समुदाय से जोड़ा जाए तो वो एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संविधान के अगेंस्ट में होगा। इस तरह की कुछ बातें हमने लोगों से जो बात की जब चर्चाएं हो रही थी। इस समय मेरे पास इसलिए लोग मौजूद नहीं है क्योंकि छुट्टी का माहौल है। आज गुजरात में नया साल मनाया जा रहा है, लोग एक दूसरे के घरों पर आते जाते हैं और यहाँ पर लगभग 5 दिनों की दिवाली होती है। ज्यादातर लोग गुजरात के बाहर निकल जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, तो लोग इस समय मौजूद नहीं है। लेकिन हमने जो भी चर्चाएं की, जैसे ही इनका ये बयान आया, वैसे ही लोगों से हमारी बातचीत हुई, उसमें बहुत ज्यादा लोग इस तरह से सहमत हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, सहमत लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और भी मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। पल्लवी का रुख, माफ कीजिएगा, दिव्या का रुख कर लेती हूँ, दिल्ली से मौजूद हैं। दिव्या, अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद क्या रिएक्शन मिल रहे हैं? क्या आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप बात कर सकते हैं क्या? देखिए, अभी मेरे साथ लोग मौजूद नहीं हैं चूंकि आज गोवर्धन पूजा है, तो आज सभी लोग उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो अन्नकूट होता है उसमें लगे हुए हैं, इसलिए लोग मेरे साथ मौजूद नहीं हैं। लेकिन मैंने अभी कुछ लोग आए थे तो उनसे बात की। चूँकि मैं देखिए यहाँ पे बताऊँ कि हिंदू धर्म, चूँकि 80% पॉपुलेशन इसी धर्म की अनुयायी है और जब कोई हिंदू धर्म के बारे में बात करता है तो ये बेहद सेंसिटिव इशू हो जाता है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी अपने उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन लोग अभी बहुत ज़्यादा कनेक्ट इससे नहीं हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो लगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से करेंसी का इस्तेमाल होता है उसको लेकर भी फिर सवाल खड़े होंगे क्योंकि गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो एक बेहद पूजनीय मानी जाती है। दीपावली में हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर नोटों पर गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो लगेगी तो फिर क्या नोटों को भी उतने ही पूजनीय तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर भी सवाल खड़े होंगे। इसलिए अभी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसको स्वीकार करने के हक में नहीं है जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आम लोग अभी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने न्यूज़ 24 से बात की और उन्होंने ये कहा कि गृहिणियों के बटुए में गणेश लक्ष्मी देने की ज़रूरत है, ना कि ये ढोंग रचने की कि आप इंडियन करेंसी पे गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगाएं। ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था को बूम दिया जाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक शुभ का प्रतीक हो जाएगा इसलिए अर्थव्यवस्था को बूम मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी उन्होंने एक तीर से 2 निशाने किए। उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा कि केंद्र सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कोई नहीं कर रही। और इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने साफ किया कि जिस तरीके से अगर हम पिछले कुछ इवेंट्स को देखें, उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि अभी जिस तरीके से बाबा अंबेडकर की जो प्रतिज्ञाएं थी, 21 प्रतिज्ञाएं, उसमें से एक प्रतिज्ञा थी जिसमें आम आदमी पार्टी के जो मंत्री रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम, जिसके बाद उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा, उसमें उन्होंने ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी गणेश सबका अपमान किया। और इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को घेरा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के ठीक है। हाँ दिव्या, आप सही कह रही हैं, आप नजर बनाए रखिएगा। कुछ लोग, बीजेपी ने आज ये दोहराया। मैं आती हूँ, बीजेपी का रिएक्शन मिल गया है, दोबारा आती हूँ। मुंबई का रुख कर लेते हैं। राहुल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल के साथ कुछ लोग हैं।
राहुल, जरा अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दी है उस पर आम जनता की राय क्या है, पूछिए। उन्होंने कहा कि करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की भी होनी चाहिए तस्वीर। पूछिए जरा क्या कहना है आम जनता का। जी बिल्कुल, केजरीवाल के इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी तो हमलावर है। और अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहाँ से उद्धव गुट की शिवसेना ने भी केजरीवाल के इस बयान की निंदा की है। खैर, अगर लोगों की बात कर ले तो लोगों की जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर केजरीवाल के इस बयान को वो किस तरह से देखते हैं और वो इस पर क्या वो सोचते हैं। अच्छा बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी नोटों पर जो है जैसे गांधी जी की तस्वीरें होती है और ठीक उसी तरह लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो लगनी चाहिए। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या सहमत है केजरीवाल के इस बयान से? आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। गांधी जी का फोटो गांधी जी के रहने, लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाएंगे, नोट फटेगा, कोई गटर में डालेगा, ये सब चीज़ गलत है। जो चीज़ जहाँ पे वहीं रहने दो। ये राजनीति का वो है, इलेक्शन का टाइम है, इसके लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इलेक्शन खत्म हो जाए कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप केजरीवाल के बयान से सहमत हैं? नहीं, हम तो सहमत नहीं हैं, क्योंकि गणेश जी का और लक्ष्मी जी का फोटो नोट पे लगाना गलत बात है। लोग गलत जगह पैसा यूज करते, हाथ गंदा रहता है, थूक लगाते, गिनती करते, 50 जगह मैं देखा हूँ। ये गलत बात है, ये राजनीतिक कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो है वैसे ही होना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं आपको लगता है? हाँ, राजनीतिक कर रहे हैं, इनको आना है इसलिए 50 मुद्दा उठाएंगे। अभी इलेक्शन आ रहा है, इनका तो यही है। तो लोगों का मानना है कि लोग राजनीति कर रहे हैं। और भी कुछ हैं, आप क्या सोचते हैं केजरीवाल के इस बयान पर? क्या टिप्पणी? ये जो नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो लगाने की सोच रहे हैं, गांधी जी हटाना सोच रहे हैं, ये बहुत राजनीतिक चल रहा है। अभी गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं और ये फिर वही कार्ड निकाल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। जिस तरह से इन लोग पंजाब और दिल्ली में खेला, उसी तरह से गुजरात में खेलने चाह रहे हैं। ये सबसे घटिया चीज़ है कि देवी देवताओं को नोट पे लाया जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये सब राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक है। और भी कुछ है, आपको भी क्या लगता है कि ये गुजरात चुनाव को देखकर जो है ये बयान दिया जा रहा है? हाँ, गुजरात चुनाव अभी जो चालू होने वाला है और इसमें पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। हिंदुओं को बीच में लाके मैं तो कहना चाहता हूँ कि महापुरुष का फ़ोटो छपाओ, यहाँ जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है उनका फ़ोटो छपाओ, पर देवी देवताओं का फ़ोटो क्यों? तो आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं इसे केजरीवाल का एक राजनीतिक बयान बता रहे हैं, क्योंकि उनका लोगों का साफ तौर पर मानना है कि गुजरात चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखकर जो है केजरीवाल इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी, तो आम मुंबई के लोग क्या सोचते हैं उस पर आपने जाना सुना कि इसको चुनाव से जोड़कर स्टेटमेंट को देखा जा रहा है। और साथ ही कहा कि अगर करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा होगी, अगर तस्वीर छपती है, क्योंकि करेंसी का बहुत गलत जगह पर भी इस्तेमाल होता है, लोग उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।